जय सिया राम। जय जय सिया राम भक्तों। सभी राम भक्तों के लिए खुशखबरी। पहली बार रामचरितमानस के सुंदर कांड की प्रत्येक चौपाइयों के साथ अर्थ जो रामायण से ज्यों की त्यों ली गई है। प्रत्येक दो पंक्तियों के पश्चात अर्थ भी श्रवण करे और प्रभु भक्ति का रसपान करे। कुछ चरणों में यह पूर्ण सुंदरकांड आपके समक्ष है। कृपया आनंद ले और बताए यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर भी करें। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतरात्मा ही है, सब जानते ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम द्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण। जय सिया राम। पहला दोहा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबनि कहु माथा चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेवता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरी चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर उन्हीं कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।